खाता बुक ऐप पर अपना बिजनेस अकाउंट कैसे सेटअप करें, जाने इस सीरीज में। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में खाता बुक ऐप के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको खाता बुक ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी दी थी, यानी क्या फीचर्स हैं खाता बुक ऐप के, आप किस तरीके से अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताया था। आज की इस भाग 2 में हम बात करेंगे डिटेल ट्यूटोरियल की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना बिजनेस अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं खाता बुक ऐप पे। तीसरा भाग, जो आखिरी भाग होगा इस सीरीज़ का, उसमें हम बात करने वाले हैं कि आप रोज़ाना अपने बिजनेस के लिए खाता बुक ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक ऊपर डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके पहला भाग देख सकते हैं और उसके बाद ही दूसरा भाग देख सकते हैं। इसी के अलावा मैंने खाता बुक ऐप की जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं अपनी बिजनेस की खाता बुक ऐप पे। चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं और जानते हैं कि अपना बिजनेस अकाउंट हम कैसे खाता बुक ऐप पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो खाता बुक पर अपना बिज़नेस अकाउंट सेटअप करने के लिए आप अपना लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने फ़ोन पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर पे कैसे कर सकते हैं वो दिखा रही हूँ। मैं आपको एक बहुत ही क्विक रिव्यू दूँगी इसी वीडियो में अंत में कि आप अपना ऐप डाउनलोड करके कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस खाता बुक टाइप करना है। khatabook.com पे आप गए। अब यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है उसमें आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और शुरुआत करनी है, राइट। तो आप जैसे ही अपना फ़ोन नंबर डालेंगे आप इस पर शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें लॉगिन जैसे OTP डाला, अब ये मेरे पास ये स्टार्ट का मैसेज आ गया। अब इसको क्रॉस करेंगे। अभी मेरा जो बेसिक अकाउंट है वो शुरू हो गया है। अब इसको हमको अपना जो अकाउंट है वो पूरा प्रॉपर सेटअप करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माय बिजनेस करके दिखा रहा है। अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो इस पर आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम। यहाँ पे आपको अपना बिज़नेस का टाइप डालना है कि आप रिटेलर है, होलसेलर, मैन्युफैक्चर, जो भी है। मैं भी इसमें रिटेलर डाल देती हूँ। आपका अगर बिज़नेस GST रजिस्टर्ड है नहीं है तो आप यहाँ पे अगर यस करेंगे आप यहाँ अपना GST नंबर डाल सकते हैं, ताकि जो भी आपके डिटेल्स जाती हैं कस्टमर्स को इनवॉइसेस से रिलेटेड या कुछ भी, उस पर आपका GST नंबर आ जाए। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप इसको नो रख सकते हैं। आपके नाम, बिज़नेस का नाम, तो आपने सपोज़ डाला स्निच लाइन बिजनेस लिमिटेड, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ बस। ये अप्रूव किया आपने और ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नाम जो है वो चेंज हो गया है, स्निच लाइन। अगर आपके पास एक ही बिज़नेस के एक से ज़्यादा से मान लीजिए आपका एक बिज़नेस के 3-4 आउटलेट्स हैं और आपको सबके अलग अलग खाते जो आपको मेंटेन करते हैं, तो आप यहाँ पे जाके एक न्यू बुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हर आउटलेट का जो है वो नया खाता आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एक ही करना है तो आप एक से भी रख सकते हैं, करेक्ट। ये आपका पूरा बेसिक आपका बन गया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं अपने अकाउंट में सेटअप करने के लिए। जब आप अकाउंट बनाते हैं आपको ट्रायल पीरियड मिलता है, जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो आपका जो ट्रायल पीरियड है, जैसे मैंने आज शुरू किया है तो मेरा 12 अगस्त तक का ट्रायल पीरियड है। अब इसमें कुछ प्लान्स आते हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। आप चाह के वो प्लान्स 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी आपको प्लान चाहिए वो आप इसमें ले सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर आपको यहाँ पे प्लान्स आपको दिख जाएंगे, ये देखिए 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो प्लान है आप इसमें ले सकते हैं। आप 6 दिन तक अपना पूरा 1 हफ्ते का अपना ट्रायल अपना शुरुआत कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं पूरा अकाउंट कैसे चलता है, पूरा प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ईजी है, कन्वीनियंट है, यूज़फुल है, तो आप इसका प्लान उसमें ले सकते हैं, करेक्ट। अब मैं आपको सेटअप करने के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए वो इसमें दिखा देती हूँ। तो ये पार्टीज़ का सेक्शन है, जिसमें आपके कस्टमर और सप्लायर जो वेंडर्स होते हैं जिनसे आप माल खरीदते हैं वो, और कस्टमर्स जिनको आप माल बेच रहे हैं वो।
तो यहाँ पे आप उनकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है मैनेज इन्वेंट्री, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट्स है आपकी दुकान पे, आपके बिज़नेस में, उन सबको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आपकी इन्वेंट्री के लिए। और यहाँ पे आता है आपके बिल्स, सेल्स बिल जो भी आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं उसका बिल, परचेज बिल जो आप अपने वेंडर्स या सप्लायर्स से माल खरीद रहे हैं उसका बिल, एक्सपेंसेस जो आपके दुकान के जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं दिन के, महीने के, हफ्ते के, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे मैनेज जाएंगे। और ये आपकी कैश बुक है, यानी कि इसमें आपकी सारी जो भी एंट्रीज़ होती है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। उसके अलावा आपके पास रिपोर्ट्स हैं जो आप अपने सेल्स, ये इन सब की आपको, अगर आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए, वीकली रिपोर्ट चाहिए, हफ्ते की, पूरे साल की, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद अपना यहाँ पे स्टाफ भी मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपका कोई सेल्समैन है, कोई कैशियर है, उसका आप नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, और उसके बाद अगर आप उसको कुछ उधार दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको भी पहले यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेज करना बता रही हूँ। मैं जो अगला भाग बनाया है उसमें मैं आपको बताऊँगी प्रॉपरली आप अपने कस्टमर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, सप्लायर कैसे ऐड कर सकते हैं, बिल कैसे बना सकते हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगी। इस वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी अपना बैकअप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपना बैकअप बना कैसे सकते हैं। तो बहुत जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं सेटअप करने के लिए, आपका खाता बुक, वो सब कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे देखिए लेफ़्ट में दिख रहा है आपको आइटम्स, यहाँ पे आपको प्लस ऐड प्रोडक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम डालना है। सपोज़ आपने यहाँ पे डाला समर शर्ट्स, आपके पास इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है। अब कितने आपके पास ऑलरेडी आपको किस यूनिट्स में लेना है जैसे हर प्रोडक्ट की अलग यूनिट होती है। अब समर शर्ट्स है तो वो नंबर में होंगी। अगर आपका कुछ मान लीजिए घी, तेल, ड्राई फ्रूट इस टाइप का तो किलो में होगा, पीसेस या जो भी बॉटल्स हैं, तो अभी मैं नंबर में डाल रही हूँ। उसका सेल्स प्राइस कितना है, सपोज़ मैंने यहाँ पर डाला 750, हम सेल्स प्राइस डाल रहे हैं। और हमने परचेज प्राइस, हमने किस प्राइस पे ख़रीदा है वो इसमें मैं लिख रही हूँ। सपोज़ मैंने इसमें लिखा 650। ओपनिंग स्टॉक कितना है, जब मैंने ख़रीदा था उस टाइम पे मेरे पास कितना माल था। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, कितना माल है ओपनिंग का, सपोज़ मैंने डाला इसमें 100। और ये है लो स्टॉक की, यानी कि जब आपका जो स्टॉक है वो इस नंबर, लो स्टॉक वाले नंबर तक पहुंच जाएगा, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा कि आपका स्टॉक लो हो गया है और आपको ज़्यादा और माल ख़रीदने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने लो स्टॉक पे सपोज़ लिख दिया। अगर मेरे पास 20 रह जाएगा, 20 के बाद मुझे रिमाइंडर आ जाना चाहिए कि मुझे और स्टॉक ख़रीदना है। ठीक है, ये एज़ ऑफ टुडे है, इसको आप डेट चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, जिस भी दिन का आप चाहें। अगर ये HSN कोड होता है, यानी कि जब आपके पास एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो हर किसी का एक सेपरेट लाइक डिफरेंट कोड, यूनिक कोड, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो उस कोड से मैप हो सके। क्योंकि अब मान लीजिए समर शर्ट्स में आपके पास 10 तरीके के समर शर्ट्स हैं, और सिर्फ अगर आप समर शर्ट्स डालेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि यार कौन सा किस वाले, सब ऑरेंज वाले का कम है, वाइट वाले का कम है, नहीं पता चलेगा। बट हर का अगर अलग अलग कोड होगा, उस कोड से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये रेड वाले का कम है या मेरा वाइट वाले का कम है। तो यहाँ पे आप HSN कोड बना सकते हैं अपने। और चाहे तो आप प्रोडक्ट नेम से, मतलब कुछ लोग प्रोडक्ट के नाम से करते हैं, कुछ लोग कोड से करते हैं, वो आप इसमें डिसाइड करके इसमें लिख सकते हैं। और अब कितना GST चार्ज करते हैं वो इसमें आप इसमें अमाउंट करके डाल सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आप अपनी उसकी फ़ोटो डाल सकते हैं। फ़ोटो डालने के बाद अब उसको ऐड प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया। यहाँ पे ये देखिए आपका 750 ये पूरा प्रोडक्ट बन गया, करेक्ट। ये आपको पूरा दिखा रहा है स्टॉक इन। अभी आपके पास 100 ही है। जब तक आप अपने सेल्स का कुछ नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ से कुछ स्टॉक आउट नहीं होगा। अभी आप इस महीने का इतना है, कस्टम डेट का अगर आपको देखना है, वो सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे ये देखिए, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको टोटल स्टॉक वैल्यू भी दिख जाती है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि आपने 750 का आपका माल है और 100 आपके पास है, आपकी स्टॉक वैल्यू इतनी हो गई, करेक्ट। आपके पास अभी 75,000 की, 75,000 की स्टॉक वैल्यू आपके बिजनेस में है। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद लो स्टॉक प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये 0 दिखा रहा है। जब भी कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है
वो लो स्टॉक वाले सेगमेंट पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो लो स्टॉक की हैं, और उनको आप फिर दोबारा से अपने परचेज़ कर सकते हैं अपने वेंडर्स से। ऐसे ही ये आपका बिल बुक इसी तरीके से बनता है। ये पूरी, क्योंकि आप रोज़ाना के दिन पे कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे वो मैं आपको तीसरे वाले भाग में बताऊंगी। और उस भाग में मैं आपको ये बताऊंगी अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है, सप्लायर्स को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको तीसरे भाग में बताऊंगी। अभी मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ अपना बैकअप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे ये सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आप ये देख सकते हैं अकाउंट सेटिंग्स में बैकअप इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी आपका डेटा होता है वो उसका बैकअप बना के रखता है, करेक्ट। आपका जो बैकअप जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे आपका शुरुआत हो जाएगी। अब ये लास्ट बैकअप देखिए आज का दिखा रहा है 12:09 का, करेक्ट। तो आपका जो पूरा बैकअप है वो हमेशा की तरह तैयार रहेगा, और जैसे ही आप जहाँ पर भी हैं कहीं और भी हैं तो अगर अपने उससे लॉगिन करेंगे वो सारा डेटा कहीं नहीं जाएगा आपका। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सब कुछ वहीं आ जाएगा, चाहे आपका कंप्यूटर अगर बदल रहा है, फ़ोन बदल रहा है, कुछ भी है, वो आपका डेटा कहीं पर भी नहीं जाएगा। और जाते जाते सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको स्टाफ का बता देती हूँ। आप अपना स्टाफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको अपने स्टाफ का नाम डालना है। रमेश आपने डाला मान लीजिए, और आपने उसका नंबर डाला, ठीक है। मैं भी यहाँ पे डमी नंबर डाल रही हूँ, ठीक है। आपको क्या क्या परमिशन देनी है, जो आपका स्टाफ है वो इस खाता बुक को क्या क्या चीज़ों से ऑपरेट कर सकता है। वो रिमाइंडर भेज सकता है पार्टीज़ को, उसमें कुछ एडिट्स कर सकता है, इन्वेंट्री में ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल्स में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने सपोज़ इसमें व्यू डाला और ये, और मैंने देखा बस, ठीक है। अब आपने इसको ऐड स्टाफ कर दिया, आपका स्टाफ ऐड हो गया। अब इस तरीके से आपका ये पूरा स्टाफ है ये भी आपका मैनेज हो जाएगा। तो जब आप बाई चांस नहीं हैं कभी, और अगर आपके स्टाफ को मैनेज कर, क्योंकि आप ओनर हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करने की ज़रूरत है, आप अपने स्टाफ से करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सेटिंग्स के साथ, परमिशंस के साथ, वो आपके जो नया स्टॉक आ रहा है उसकी जो भी एंट्रीज़ करवानी है वो कर सकता है। कस्टमर्स का बिल बना सकता है, नए कस्टमर अकाउंट्स ऐड कर सकता है बहुत आसानी से, और ये चीज़ आप अपनी डेलीगेट कर सकते हैं अपने स्टाफ को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि जिस तरीके से अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं बहुत इजीली 10 से 15 मिनट के अंदर। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये रोज़ाना तौर पे ये अपना अकाउंट जो है वो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है एंटरप्रेन्योर्स आपको इस डिटेल ट्यूटोरियल से मदद हुई होगी खाता बुक ऐप में अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करने में। आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सजेशन, फीडबैक कुछ भी है, आप लिख सकते हैं मुझे ईमेल आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी है vartika@bforbusiness.info, या आप मेरे कमेंट्स पर भी डाल सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इस वीडियो से मदद हुई तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई और टॉपिक्स हैं या कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उन पर वीडियोज़ बनाने का। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में भाग 3 के साथ खाता बुक ऐप के, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप डेली बेसिस पर खाता बुक ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं तीसरे भाग में अगली वीडियो में। तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें, बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहें और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।